हेलो स्टूडेंट्स, हम आशीष आनंद आज क्लास 10th के द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे बताने जा रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, एक रेल एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती। ओके, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ये आपको रेलगाड़ी की चाल हमने माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो समय बराबर, जैसा कि हमें पता है कि दूरी बटा चाल होता है, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 360 किलोमीटर का दूरी तय करे तो 360 बटा x आवर का समय लगेगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, और बटा चाल, अगर हम दूरी बटा चाल, दूरी को अगर हम चाल से डिवाइड कर दे तो जो हमें मान फाइंड होंगे वह रेलगाड़ी की चाल होगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कहा जाएगा उसको हम लोग उसके अनुसार से एक क्वेश्चन बनाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यह चाल को अगर 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, माने इसकी चाल अगर 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, जो चाल x है वो x न होकर 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता चाल, मतलब x नहीं होता, चाल अगर x + 5 होता, ये चाल होता। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, तो हमने इसमें जोड़ लिया। तो पहले जो रेलगाड़ी की चाल था वह x किलोमीटर पर आवर था, अब रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल होती, तो पहले जो समय लगता था, मैं 360 किलोमीटर जाने में पहले जो समय लगा था उससे 1 घंटा कम समय लेगी। यानी कि 360 किलोमीटर का दूरी अब जो तय करने में उसको समय लगेगा रेलगाड़ी को, अगर चाल को स्पीड को बढ़ा दे, कितना, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्वाभाविक बात है कि जिस स्पीड से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, अगर उसके स्पीड में अगर हम बढ़ा दें, उस गाड़ी के चाल को अगर बढ़ा दिया जाए, तो उसी स्थान को तय करने में, उसके दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा कम समय लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर चाल x + 5 होता, यानी 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होता चाल, तो जो समय है 360 बटा x + 5, ये जो समय है, जो 360 किलोमीटर दूरी जाने में जो अब समय लगता, पहले की अपेक्षा, पहले कितना समय लग रहा था, 360 बटा x घंटा का समय लग रहा था। तो इससे 1 घंटा कम समय ये लेता, यानी कि ये 1 घंटा कम होता, यानी कि ये 10 घंटा अगर समय लेता तो ये 11 घंटा लेता। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इक्वेशन बनाने के क्रम में दोनों ओर बराबर होने चाहिए। जैसा कि इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि ये 1 अधिक है, तो हम इसमें 1 अगर ऐड कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे समीकरण हुए। अब इसको हम लोग हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। x + 5, ठीक है, इसके बाई में है तो हमने लिखा। राइट हैंड साइड वाले का अगर एलसीएम हम x लेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 + x से हम डिवाइड किए 1 टाइम्स 1 को 360 से मल्टीप्लाई किए तो 360। इसके बाद में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो x बार, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
x से इस दोनों में मल्टीप्लाई थे, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x से 360 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x, 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 से 360 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 15 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो 18। फिर से समझिए बात, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का 0 और कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 यानी 1800 होगा। तो यहां पर हम लोग 1800 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 360 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा, 360x होगा। तो जैसा कि दिख रहा है कि दोनों तरफ 360 जो है ऐसे मान है जो कैंसिल आउट होंगे, हमने कैंसिल कर लिया। तो यहां x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 0, ये हमारे समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो हमारा जो मान है वो फाइंड हो जाएगा, 0 अच्छा 1 टाइम्स कटेगा, नहीं घटेगा ना तो 0 ठीक तो है। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 360x में से 360 घटेगा तो 0। यहां तक स्टेप में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हमने पहले रेलगाड़ी की चाल माना x किलोमीटर पर आवर, तो 360 किलोमीटर का दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 360 किलोमीटर का है और चाल x किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर चाल अधिक होता तो 1 घंटा कम समय लगता। अच्छा ये 1 घंटा कम समय लगता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा इसको रॉन्ग है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। 1 घंटा ये क्वेश्चन में ये 1 घंटा कम समय लेता है, यानी ये 10 घंटा था तो ये 9 ही घंटा लेता समय, ये बात है। तो दोनों को बराबर करना है तो इसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 घंटा कम समय है ना इसके अपेक्षा, तो इसमें 1 को सब्सट्रैक्ट इसमें से कर लीजिए, कर लोगे तो 10 - 1 इक्वल्स टू 9, दोनों तरफ सेम हो जाएगा। ये 1 घंटा कम समय है तो इधर भी 1 घंटा ये ज्यादा है, अर्थात इसमें से 1 घटा लेंगे तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, यानी इक्वेशन बनेगा। तो यहां पर 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 360 माइनस x अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, x को 360 से मल्टीप्लाई तो प्लस 360x, 5 से मल्टीप्लाई माइनस x में तो माइनस 5x, 5 से मल्टीप्लाई 360 में तो प्लस 1800 मल्टीप्लाई उस समय पहले किया गया था। 360 को x से मल्टीप्लाई तो 360x, तो यहां 360 से 360 को हमने काट लिया, सम इस तीनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा था, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। इसको आप हल करोगे, आपको जिस विधि का आसानी, जो विधि आपको आसान लगता हो उस विधि का यूज करके x का मान निकाल लोगे, तो जो x का मान होगा वो रेलगाड़ी की चाल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग इस 8 नंबर क्वेश्चन को बना लेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को, 2 पानी के नल है, चलिए इसको आप राइट डाउन कर लोगे, इसको मैं मिटा देता हूं। अगले क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको अच्छी तरह से हमें समझने होंगे, क्योंकि बिना समझे हुए काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है। माने एक हौज है पानी का, 2 नल है,
क्वेश्चन में पढ़ेंगे आगे तो एक मोटे व्यास माने अधिक व्यास वाला नल है, माने एक ऐसा नल इसमें डाला नल फिट है जिसका व्यास अधिक है, अधिक व्यास माने मोटा पाइप होगा उसका, और एक कम व्यास वाला नल है यानी कि पतला पाइप कह सकते हैं। ये जब दोनों नल को एक साथ हम चालू कर देते हैं तो ये जो बर्तन है या ये कहे तो हौज है, इसको पूरा भरने में दोनों नल को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए, कम व्यास वाले और अधिक व्यास वाले दोनों नल को अगर एक साथ चालू कर दे तो 9.3/8 यानी 9 होल 3/8 आवर्स में ये पूरे टंकी भर जाते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अच्छा, इसे एक हम वैल्यू मान सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़े व्यास वाला नल छोटे कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, यानी कम व्यास वाला जो नल है, कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को मान लेते हैं x आवर में भरता है, x आवर में भरता है, यानी x घंटा लगता है उसको कम व्यास वाले नल को। अगर अकेले ये नल को नहीं चालू किया जाए, कम व्यास वाले नल को अगर चालू किया जाए तो इसको अकेले अगर इस नल को चालू करके इसको नहीं चालू किया जाए, अगर ये सिर्फ ये नल अगर चालू रहे तो x घंटा लगता है इस पूरे के पूरे हौज को भरने में। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधिक व्यास वाला नल कम व्यास वाले नल से 8 घंटा कम समय लेता है, 10 घंटा कम समय लेता है, 8 घंटा नहीं 10 घंटा, मैंने x - 10 आवर में भरता है। इसको समझिए, अगर इस कम व्यास वाले नल को नहीं चालू किया जाए, सिर्फ अधिक व्यास वाले नल को अगर चालू किया जाए तो अगर लगातार चलाया जाए तो कम व्यास वाले नल को जितना आवर लग रहा था उसमें से 10 घंटा कम समय लगेगा अधिक व्यास वाले नल को उस हौज को भरने में। ये हमने माना, क्वेश्चन में हमने किया कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगेगा उसने उसको मान लिया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक व्यास वाला जो नल है कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो हमने 10 घटा दिया था, 10 घंटा कम समय लेता है। ये समझ में आ गया यहां। चलिए इसको ध्यान रखोगे। अब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में जो समय लगेगा उसको ज्ञात करना है। यहां जो वैल्यू दिया है 9 होल 1/3 3/8, 9 होल 3/8 यानी 9.3/8, ये जो मान दिया गया है यह जब दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो इतना घंटा में भरता है। तो कुछ हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसे इक्वेशन का फॉर्म बनाने होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे दो टर्म हमको लेने होंगे जो जिसको जोड़े तो वह क्या चीज किस बात को रिप्रेजेंट करे, तो दोनों नल को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा। चलिए थोड़ा सा बात समझेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं। एक मान लेते हैं कि बर्तन है 100 लीटर का, एक बर्तन है जिसका कैपेसिटी 100 लीटर है, यानी कि 100 लीटर इसमें पानी अट सकता है, 100 लीटर पानी अट सकता है। एक पाइप है जिसका व्यास, दो पाइप इसके साथ कनेक्ट है, ओके। एक पाइप का व्यास कम है और एक पाइप का व्यास ज्यादा है। अगर हम इस नल को अगर इस चालू कर दें तो क्या करता है कि 1 घंटा में 10 लीटर पानी भरता है, 1 घंटा में 10 लीटर पानी भरता है। अब सोचो कि अगर इसको लगातार चालू किया जाए, 1 घंटा में अगर 10 लीटर पानी भरता है तो 100 लीटर पानी भरने के लिए लगातार 10 घंटा इसको चलाना पड़ेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं ये जो x आवर माने हो, क्या माने हो उसको थोड़ा समझते हैं कि कम व्यास वाला नल हौज को x आवर में बढ़ता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सोचे थे कम व्यास वाला नल, जो कम व्यास वाला नल है, एक हौज है 100 लीटर का है उसको तो हमने माना है,
इस 100 लीटर के हौज को भरने में 10 घंटा का समय लगाएगा, या इसको हम 1000 मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं कि 20 घंटा का समय लगा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। कम व्यास वाले नल द्वारा इस हौज को भरने में 20 घंटा का समय लगा, तो हम ऐसा अगर इसी को रेसिप्रोकल उलट कर लिखे, यानी कि 20 घंटा में 20 आवर्स में कम व्यास वाले नल एक हौज को भरता है, एक हौज को भर देता है क्वेश्चन के अनुसार। कम व्यास वाला जो नल है 20 घंटा में एक हौज को भरता है, तो इसी बात को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 20 घंटा में कम व्यास वाला नल एक हौज को भर देता है। ठीक है, तो 1 घंटा अगर चालू किया जाए, 1 घंटा अगर सिर्फ हौज को माने नल को चलाया जाए तो कितना भाग भरेगा हौज का? हौज तो पूरा नहीं भरेगा 1 घंटा में, 20 घंटा लगेगा तब हौज भरेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 1/20, इतना हौज का इतना भाग पानी से भर जाएगा, यानी पूरा का पूरा हौज नहीं भरेगा, 1/20 भाग, यानी कि इसको अगर 20 बराबर भाग में अगर बांट दिया जाए, 20 बराबर भाग में, तो उसका 1 भाग पानी से भरेगा, उतना ही पानी भरेगा 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में 1/20 भाग हौज का भरेगा। अब इसी प्रकार हम बड़े नल वाले के बारे में सोचे, 10 घंटा कम समय लेता है, यानी कि अधिक व्यास वाला नल को 10 घंटा का समय लगेगा। अगर 20 घंटा ये लेता है समय, तो वो 10 घंटा कम समय लगेगा, मतलब कि 10 ही घंटा का समय लगेगा। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 10 घंटा में एक हौज भरता है, तो 1 घंटा में कितना हौज भरेगा? तो 1/10, हौज का 1/10 भाग भरेगा। तो हम लोग को 1 घंटा में दोनों का हम फाइंड करते हैं कि कितना हौज का भाग भरेगा। अगर कम व्यास वाला नल x घंटा लगाता है, तो 1 घंटा में देखो ना, 1 घंटा में निकाले तो 1/20 लिखे हैं, 20 आवर में भर रहा था तो 1/20 लिखे हैं। तो कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगेगा 1 घंटा में? तो 1/x लगेगा, 1/x भाग पानी से भरेगा, किसका? तो हौज का 1/x भाग पानी से भरेगा, कितना घंटा में? तो 1 घंटा में। ओके, अब इसी तरह इसका हम लोग फाइंड करेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा? x - 10। ये क्या हुआ? तो 1 घंटा में अधिक व्यास वाले नल द्वारा जो हौज पानी से भरा, तो कितना भाग भरा हौज का? तो 1/x - 10। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो थोड़ा सा सोचो क्या निकला। मतलब ये बात निकला कि 1 घंटा अगर दोनों नल को अगर चालू कर दिया जाए 1 घंटा तक, इस नल को भी इस जोड़ने का मतलब यही होता है, दोनों नल को एक साथ अगर चालू कर दिया जाए 1 घंटा में, तो कितना भाग भरेगा? तो अगर स्वाभाविक है कि बड़ा व्यास वाला नल अगर इतना पानी को भर रहा था, इतने भाग माने टंकी के इतने भाग में पानी को पूरा माने पानी को भरा, और कम व्यास वाला नल मात्र इतना ही पानी को भरा, तो कहीं ना कहीं जब दोनों नल को एक साथ स्टार्ट करेंगे, तो अगर हम तो इसके द्वारा भी तो इतना पानी भरा गया, यानी इतना पानी जो है अधिक भरेगा अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो यानी कि ये क्या हुआ कि दोनों नल द्वारा 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, हौज का कितना भाग भरेगा पानी से, ये बात पता चल जाएगा। यानी 1/x प्लस 1/x - 10 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो 1 घंटा में दोनों नलों द्वारा हौज के कितने भाग पानी से भरे होंगे वो बात पता चल जाता है। 1 घंटा में ये निकला है। ये 1 घंटा का नहीं बात कह रहा है, 1 घंटा नहीं है, ये 9.3/8 घंटा लगाता है समय पूरे के पूरे हौज को भरने में। यानी पूरे हौज भरने में, एक हौज है जिसको भरने में 9.3/8 घंटा का समय लगता है। इसको जब पूर्णांक अगर हम तोड़ेंगे, 9 को 8 से गुना करोगे, 9 8 72, 3 75/8, यानी 75/8 घंटा लगता है। क्या 75/8 क्या चीज है उसको समझिए कि 75/8 घंटा लगता है इस दोनों नल को अगर चालू कर दिया जाए तो इस ये हौज को भरने में 75/8 घंटा लगता है। यानी दोनों नल अगर चालू कर दिया जाए तो 75/8 घंटा लगेगा पूरे के पूरे हौज को भरने में। तो यहां तो जबकि दोनों नल को हमने 1 ही घंटा चलाया है, इस इक्वेशन से, यहां इक्वेशन नहीं, इस दोनों टर्म के सम, ये दोनों जो यहां पर एक फंक्शन है उससे क्या हमको समझ में आता है कि दोनों नल को चालू कर दिया जाए लगातार 1 घंटा तक तो कितना पानी भरा था, इतना पानी। तो वहां तो 75/8 क्या दिखा रहा है, एक हौज को उतना देर में भरा जा रहा है, यानी 75/8 घंटा का समय ले रहा है जिससे कि एक हौज भरता है। 75/8 घंटा में अगर दोनों नल को चालू कर दिया जाए तो 75/8 घंटे में एक हौज भर जाते हैं। तो 1 घंटा में कितना भरेगा वो हम निकालते थे। 1 घंटा में दोनों नल को चालू कर दिया जाए, इसका मतलब यही हुआ
तो कितना पानी भरेगा, तो 1/75/8, तो 8 बटा में नहीं लिखाकर ऊपर लिखा जाएगा, यानी 8/75 भाग भरेगा दोनों नल को अगर चालू कर दिया जाए 1 घंटा में। तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों नल को अगर 1 घंटा तक चालू कर दिया जाए तो कितना पानी भरेगा, इतना। और यहां पर भी तो वही बात है कि दोनों नल को 1 घंटा तक चलाया जाए तो कितना पानी भरेगा, तो 8/75 भाग में पानी भर देगा, यानी ये 8/75 के बराबर होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसमें होने चाहिए। एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 10 होगा, x से डिवाइड करोगे कैंसिल, x माइनस 10 बचेगा, 1 से गुना करोगे x माइनस 10 और प्लस यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू 8/75। x और x 2x माइनस 10, नीचे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस 10x 8/75। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बनाएंगे तो 8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 8x स्क्वायर होगा, 8 को माइनस 10x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 80x होगा, इक्वल्स टू 75 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 150x होगा, यानी 150x होगा। 75 को 10 से गुना करोगे माइनस 750 होगा। अब आप इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको लिख लोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हो जाएगा ना। प्रैक्टिस खूब करो, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल सारा क्वेश्चन बनेगा। और बाकी प्रॉब्लम होगा तो मैं हूं, दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में, मैसूर और बेंगलोर दो स्थान हैं, इसके बीच का दूरी 132 किलोमीटर है, यानी 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यानी मैसूर से अगर बेंगलोर अगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जाया जाए तो अगर 10 घंटा का समय लगता है, मान लीजिए 10 घंटा या 5 घंटा का अगर समय लेता है, तो वही पैसेंजर ट्रेन सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर ट्रेन यहां से यहां तक जाने में उसको 1 घंटा अधिक समय लगेगा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी क्वेश्चन में करें, एक्सप्रेस रेलगाड़ी पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है। पैसेंजर ट्रेन अगर 6 घंटा का समय लेता है मैसूर से बेंगलोर को ले, मैंने 132 किलोमीटर का दूरी तय करने में, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेगा, यानी 5 ही घंटा लेगा। तो हम मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं, या चाल बाद में इससे आगे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, और लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल ही को हम लोग x और y मान लेंगे, x मानेंगे, x के फॉर्म में मानेंगे। यहां तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए y वाला टर्म नहीं लेंगे। तो यहां पर हम लोगों को कहा जा रहा है दूसरे भाग में कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल जो है सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस का क्या होगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना समय ले रहा है, तो 11 घंटा अधिक,
क्वेश्चन में क्या करा, इसको थोड़ा करा है क्या कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल x है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, यानी x + 11 किलोमीटर पर आवर है। चलिए दूरी तय कितना करना है, 132। तो दोनों स्थितियां में हम समय निकालते हैं। 132 किलोमीटर का दूरी अगर हम सवारी रेलगाड़ी से जाएं तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 132 बटा x। एक्सप्रेस रेलगाड़ी से अगर हम जाएं 132 किलोमीटर का दूरी तो कितना समय लगेगा, तो 132 बटा x + 11, यानी ये समय को बता रहा है। सवारी रेलगाड़ी से 132 किलोमीटर का दूरी जाने में लगा समय, ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 132 किलोमीटर का दूरी तय करने में लगा समय, दोनों कंडीशन में समय है। अब जबकि क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, यानी कि ये जितना समय लेता है उससे 1 घंटा कम समय लेता है। अगर ये 3 घंटा में अगर पहुंचाता है तो ये 1 घंटा कम समय लेता है, यानी कि ये 2 ही घंटा में पहुंचा देगा। तो जैसा कि हमें पता है इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को बराबर करना होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें 1 ऐड कर दो या इसमें से 1 को घटा दो। तो इसमें चलो 1 हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन का फॉर्म हुआ, ऐसे हम लोगों ने इक्वेशन को समझाया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो आप इस तरह के इक्वेशन को आगे सॉल्व करके x का मान निकालोगे। और ध्यान रखना x का मान निकाल कर वही आंसर मत लिखना। x का वैल्यू हो सकता है निगेटिव है, उसको छोड़ देना, पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा क्योंकि चाल निगेटिव नहीं होता है। तो जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा तो x का जो मान आएगा तो लिखना अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x का जो मान आएगा उतना लिखकर किलोमीटर पर आवर लिखना है। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x + 11, यानी x का जो मान आएगा उतना जोड़ 11 है, उतना जोड़ 11 करोगे तो बराबर उतना किलोमीटर पर आवर जो आएगा वो दोनों हमारा आंसर होगा। ये मत समझना x का मान निकाल के छोड़ देना है। क्वेश्चन में करा दोनों रेलगाड़ियों की चाल निकाले तो दोनों आंसर होगा। ये आप नोट डाउन कर लोगे, इसके आगे खुद बनाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। 2 वर्ग है जिसके क्षेत्रफलों का योगफल 468 है। क्षेत्रफलों का योगफल दिया है 468, 2 वर्ग है जिसके क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। उसके परिमापों का अंतर, चलिए हम लोग परिमापों का अंतर दिया है तो छोटे भुजा वाले वर्ग की भुजा को हम लोग x मान लेते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमापों का अंतर, यानी क्या होगा, मैंने 2 को यहां थोड़ा सा समझिए कि 2 वर्ग है। एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा बड़ा है, मैंने बड़े भुजा वाला वर्ग है। एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा छोटा है। तो हमने छोटे भुजा वाले वर्ग के भुजा को x माना, एक ये भुजा को x माना, इसके बारे में नहीं पता। इसका क्षेत्रफल, ओके, परिमापों का अंतर कह रहा है। परिमाप बोले क्षेत्रफल तो बात की बात है, परिमापों का अंतर 24 है। यानी इसका परिमाप यानी बड़े भुजा वाले वर्ग का परिमाप माइनस छोटे भुजा वाले वर्ग का परिमाप। तो छोटे भुजा वाले वर्ग का भुजा x है तो परिमाप क्या होगा, तो 4a परिमाप का फॉर्मूला होता है। या तो आप यहां डायरेक्ट लिख लो, छोटे भुजा वाले वर्ग की परिमाप या का परिमाप बराबर अंतर का बात कर रहा था, इसलिए मैंने माइनस में लिखा। अंतर का रहा है क्वेश्चन में 24 है, इक्वल टू 24। चलिए तो बड़ा वर्ग का भुजा जो भी हो, यानी कि 4 गुने भुजा होता है परिमाप का फॉर्मूला था, 4 गुने भुजा माइनस छोटे वर्ग का, छोटे भुजा वाला वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा। तो भुजा का वैल्यू x दिया है, x बराबर 24। तो
4 गुने भुजा माइनस 4x बराबर 24, इसमें 4 गुने भुजा हम रहने देंगे, माइनस 4x को, यहाँ गलत है फिर, माइनस 4x को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस 4x होगा। ओके, यहाँ से भुजा निकालेंगे तो प्लस बीच में जाएगा और 4 चला जाएगा बाई में। तो अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो 6 प्लस x बचेगा दोनों टर्म में, सब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 प्लस x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 है। दोनों वर्ग है, उसके क्षेत्रफलों का योगफल 468 है। इस वर्ग का क्षेत्रफल जो इस वर्ग का क्षेत्रफल को जोड़ने पर 468 आता है। यानी पहले वर्ग, इस वर्ग की भुजा हमने निकाला है 6 प्लस x, तो 6 प्लस x का होल स्क्वायर। इस वर्ग की भुजा हमने निकाला है x, तो x का स्क्वायर, दोनों को जोड़ना है। क्वेश्चन में करा है कि योगफल 468 है, तो बराबर 468। इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 12x होगा प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 468। इसको ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, x का मान जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, छोटे भुजा वाले वर्ग की भुजा, ओके, और बड़े भुजा वाले वर्ग की परिमाप, यानी कि भुजा क्या है तो 6 प्लस x, उतना ही पर छोड़ नहीं देंगे, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा बड़े भुजा वाले वर्ग की भुजा कितना है तो x प्लस 6 या 6 प्लस x। तो यहां फिर हमें लिखने पड़ेंगे x का मान, यहां लीजिए बात लिखकर, फिर लास्ट में एक और बात लिखना पड़ेगा, बड़े वर्ग भुजा वाले वर्ग की भुजा बराबर x प्लस 6, x का जो मान आएगा उतना प्लस 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गए आपके 4.3 एक्सरसाइज के द एंड। 4.3 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कॉपी में कंप्लीट कर लोगे। ओके।